हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मी। सो आज हम चैप्टर 3 का 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट करेंगे, द ब्लैक एरोप्लेन। सो ये स्टोरी है एक पायलट की जो एक स्टॉर्म में फंस जाता है और वो वहाँ से क्या सेफली पहुँच पाता है और कौन उसकी मदद करता है, ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, सो आज हम द ब्लैक एरोप्लेन स्टार्ट करते हैं। The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. So क्या था? Moon was coming up. जो चांद था वो ऊपर आ गया था ईस्ट की साइड पे, और बिहाइंड मी मतलब मेरे पीछे, और स्टार्स जो थे वो शाइन कर रहे थे इन द क्लियर स्काई। जो स्काई था वो क्लियर स्काई में स्टार्स शाइनिंग कर रहे थे। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, मतलब स्काई में कोई भी क्लाउड नहीं था, स्काई बिल्कुल क्लियर था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और वो बहुत आई वॉज, मैं क्या था, पायलट क्या कह रहा है, मैं आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन, मैं बहुत खुश था कि मैं अकेला इस स्काई पे हाई अबव मतलब बहुत हाइट पे, जब नीचे कंट्री साइड में लोग सो रहे होंगे तो मैं एक स्काई पे हाई पे अपना प्लेन उड़ा रहा हूँगा। मतलब वो बहुत खुश था कि आज स्काई भी क्लियर है और मैं अपना प्लेन उड़ा रहा हूँगा ऊपर, जब लोग नीचे सो रहे होंगे कंट्री में, कंट्री साइड मतलब विलेजेस में। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। सो वो क्या कर रहा था, आई वॉज फ्लाइंग, वो फ्लाई कर रहा था विद उसके ओल्ड डकोटा, डकोटा एरोप्लेन। उसका जो एक एरोप्लेन था उसका नाम था ओल्ड डकोटा, मतलब वो पुराना ओल्ड डकोटा प्लेन था जो कि वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और वो क्या कर रहा था, सपने ले रहा था कि वो अपने हॉलीडेज़ अपनी फैमिली से मिलने के लिए, अपने हॉलीडेज़ के बारे में सोच रहा था और अपनी फैमिली से मिलने के लिए सपने देख रहा था। आई लुक दैट माई वॉच, और वो अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, और उसने सोचा कि मुझे, आई थॉट, उसने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल में जल्द ही कॉल करनी चाहिए। सो उसने उसको पेरिस कंट्रोल को कॉल किया। और एज आई लॉक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और उसने क्या देखा, अपनी जो एरोप्लेन की नोज़ देखी पीछे की तरफ से। आई सो द लाइट्स ऑफ बिग सिटीज़ इन द फ्रंट ऑफ मी, तो उसने क्या देखा, नीचे बिग सिटी मतलब बड़ी सिटी की लाइट्स उसको नीचे से ऊपर से नीचे दिख रही थी। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर। सो उसने क्या किया, अपना रेडियो ऑन किया और पेरिस कंट्रोल को एक मैसेज भेजा कि डकोटा DS 088, उसके प्लेन का नंबर था DS 088, कि वो यहाँ पर है। कैन यू हेयर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। उसने ये कहा कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं, मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते में हूँ। ओवर मतलब इतना कह के उसने काट दिया। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और उसको जो रेडियो का आंसर था वापस उसका आया, वापस उसकी आवाज़ आई, DS 088 आई कैन हियर यू। सो रेडियो कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल से उसको उसका आंसर मिल गया कि हम आपको सुन सकते हैं। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। अब वो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि DS 008 ओवर। उन्होंने क्या कहा कि हम आपको सुन सकते हैं और आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाइए, और ओवर मतलब इतना कह के, इतनी इंस्ट्रक्शन दे के उन्होंने कट कर दी। आई चेक द मैप एंड कंपास, स्विच ओवर to my second and the last fuel tank and turned the Dakota 12 डिग्री west toward England. उसने मैप पे चेक किया और कंपस को जैसे बताया था 12 डिग्री की तरफ
इंग्लैंड की तरफ उसने टर्न कर दिया और अपने जो लास्ट और सेकंड उसका फ्यूल टैंक था उसको भी ऑन कर दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। सो वो सोच रहा था कि मैं सुबह के नाश्ते तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और एक बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। और हर सब कुछ अच्छा जा रहा था और ये एक बहुत ही आसान उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड। जब उसने देखा कि पेरिस उससे 150 किलोमीटर पीछे है, और उसने सामने क्लाउड्स देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स। और क्या देखा? क्लाउड्स का तूफान देखा। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और वो उसको कैसे लग रहे थे कि काले काले पहाड़ उसके आगे खड़े हों। सो आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। अब वो सोच रहा था, वो जानता था कि वो उन माउंटेन्स के ऊपर से या उन माउंटेन्स के नीचे से नहीं जा सकता था। उन 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 माउंटेन्स को क्रॉस करना उसको, वो जानता था कि आसान नहीं है। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ। और वो उस प्लेन को नॉर्थ और साउथ, मतलब उन माउंटेन्स की साइड से भी नहीं लेके जा सकता था क्योंकि उसके पास इनफ फ्यूल नहीं था। सो आई ought टू गो बैक टू पेरिस। सो वो सोचता है कि उसको वापस चले जाना चाहिए। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, पर उसको घर भी जाना था जल्दी। सो आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, क्योंकि उसको वो ब्रेकफास्ट भी करना था वहाँ जाके। आई विल टेक द रिस्क। तो उसने क्या किया? रिस्क ले लिया। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म। और उस जो उसका ओल्ड डकोटा था उसको स्टॉर्म के बीच में ले गया सीधा। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। और क्लाउड्स के अंदर सब कुछ क्या हो गया? काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। अब उसके लिए बाहर, एरोप्लेन के बाहर देखना इम्पॉसिबल था क्योंकि बाहर सब कुछ ब्लैक ब्लैक था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। सो वहाँ पे उसको क्या देखा? एक पुराना और अब वो क्या था? जो ओल्ड एरोप्लेन था वो जंप कर रहा था और ट्विस्ट कर रहा था। आई लुक्ड एट द कंपस। अब उसने कंपस की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव। जब उसने कंपस की तरफ देखा तो वो कहता है कि मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वॉज डेड। और कंपस क्या होगी? डेड होगी, क्योंकि वो गोल गोल घूमे जा रही थी। वो कोई डायरेक्शन ही नहीं दे रही थी। इट वुड नॉट वर्क, और वो काम नहीं कर रही थी। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। और सारे ही इंस्ट्रूमेंट उसके डेड हो गए जल्दी ही। और आई ट्राइड द रेडियो। सब तब उसने क्या किया? रेडियो को ट्राई करने का पेरिस कंट्रोल को ट्राई करने का कोशिश किया रेडियो के थ्रू। तो पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी? और वो कहने लगा कि पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हो? सो देर वॉज नो आंसर। तो वहाँ से कोई आंसर नहीं आया उसको। द रेडियो वॉज डेड टू। अब रेडियो भी ख़त्म हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपस, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अब वो ये भी नहीं देख सकता था कि वो कहाँ है। उसका रेडियो, कंपस कुछ भी नहीं चल रहा था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। अब वो उस तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी। और जब उसको काले बादलों में अपने पास में, आई सो अनदर प्लेन, उसको एक और प्लेन दिखा, एरोप्लेन। सो इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग। उसकी जो विंग्स थे, उसके जो पंख थे एरोप्लेन के, उसमें कोई भी लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग। पर उसको वो उड़ता हुआ दिख रहा था। नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। और मेरे से आगे था वो, और मैं उसको देख सकता था उस तूफान में भी। आई कुड सी द पायलट्स फेस। और मैं पायलट का चेहरा तक भी देख सकता था। टर्न टूवर्ड मी, उसका चेहरा मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ एक और आदमी को वहाँ पे देख के। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड।
उसने अपना एक हाथ उठाया और उसने मेरी तरफ इशारा किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और वो कह रहा था कि मुझे फॉलो करो। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं लॉस्ट हो चुका हूँ। मैंने ये सोचा कि वो जानता था, तभी उसने मुझे फॉलो करने की इंस्ट्रक्शंस दी। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना एरोप्लेन थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ को लिया, घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरा जो प्लेन था डकोटा उसके आगे। सो दैट आई वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। सो ये मेरे लिए क्या था, इट वुड बी ईजियर, ये मेरे लिए बहुत ही आसान था उसको फॉलो करना। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं बहुत ज़्यादा खुश था मतलब उस अनजान प्लेन के पीछे जाने में। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे जाने में मैं बहुत खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। सो आधे घंटे के बाद भी वो मतलब अनजान प्लेन जो था, काला प्लेन, वो मेरे सामने था बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली enough fuel in Old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब मेरे ओल्ड डकोटा प्लेन में ओनली लास्ट 5 और 10 मिनट का फ्यूल था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटनड अगेन, अब मैं दोबारा से घबराने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, परंतु वह नीचे की तरफ जाने लगा और मैंने उसको फॉलो किया तूफान में। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड, और अचानक से मैं क्लाउड्स के बाहर आ गया। एंड सो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। सो मैंने क्या देखा, मेरे सामने 2 लंबी सीधी लाइन्स थी। सो इट वॉज ए रनवे एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। सो ये क्या था, रनवे था एयरपोर्ट का, और मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन ब्लैक एरोप्लेन। सो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि मेरा जो फ्रेंड था ब्लैक एरोप्लेन में वो कहाँ है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, पर स्काई क्या था, एम्प्टी था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, तो जो काला एरोप्लेन था, काला प्लेन था, काला जो उसका जो उसको रास्ता दिखा रहा था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैंने उसको कहीं भी नहीं देखा। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। सो मैं वहाँ पे लैंड कर गया, और मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं था वहाँ उस प्लेन से नीचे जाने में, कंट्रोल टावर में जाने में। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन इन कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। सो वो नीचे गया और कंट्रोल सेंटर में एक औरत से पूछने लगा कि मैं कहाँ पे हूँ, और वो अदर पायलट, दूसरा पायलट कहाँ पे है, कौन था वो। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, वो मेरी तरफ बहुत ही मतलब हैरानी से देख रही थी और हंस रही थी। अनदर प्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, नो अदर प्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट। उसने कहा अनदर प्लेन, दूसरा प्लेन, अप इन देयर दिस स्टॉर्म, इस तूफान में दूसरा प्लेन, नो अदर प्लेन वर, आज कोई भी दूसरा प्लेन उड़ नहीं रहा था आज की रात में। योर वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, तुम्हारा ही एक प्लेन था जो मैं रडार में देख सकती हूँ। आई सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक। सो किसने मेरी हेल्प की सेफली पहुंचने में, बिना कंपास और रेडियो के, और मेरे पास तो इनफ मतलब ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। सो उस ब्लैक
मतलब अद्भुत, जो स्ट्रेंज, मतलब अजीब जो प्लेन था, अजीब सा जो प्लेन था काला, उसमें कौन पायलट था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो स्टॉर्म में उड़ रहा था और विदाउट लाइट, बिना लाइट के। सो ये उस पायलट के मन में क्वेश्चन उठ रहे थे, पर वो पायलट उस स्टॉर्म से बाहर आ चुका था और वो सेफली अपने अपने डेस्टिनेशन, अपने जो उसका जहाँ पे उसने जाना था इंग्लैंड, वहाँ पहुँच चुका था। अब उसके मन में ये क्वेश्चन कर रहे थे कि किसने उसकी हेल्प की। सो यही स्टोरी थी ब्लैक एरोप्लेन की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।